अनंतपुर साहब में जहां हजारों हजारों की तादाद में सिख संगत यहां पर पहुंचने वाली है आज का पूरा दिन और आगे 2 दिन आने वाले जो हैं वो संगतों की भरमार यहां पर रहने वाली है और इसीलिए सरकार की तरफ से जहां समागमों की व्यवस्था जो है वो की गई है वहां पर तमाम व्यवस्थाएं आपको कार्यक्रम को देखने को मिलती हैं। वहीं आपको टेंट सिटीज में जो है वो रहने की व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं के लिए की गई है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और आपको बताते चले कि पूरा ये 81 एकड़ का पूरा परिसर है जिसमें जो टेंट सिटीज हैं 3 टेंट सिटीज बनाई गई हैं और उन टेंट सिटीज को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। कैसी कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये सेक्टर 2 की टेंट सिटी है जहां पर आप अंदर देखेंगे तो आपको टेंट्स की भरमार जो है वो देखने को मिलेगी। आप इर्द गिर्द जहां भी नजर घुमाएंगे आपको एक लंबी फहरिस्त और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। इन टेंट्स में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं आप देखिए सफाई से लेकर उनके रहने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और ये जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर निशुल्क जो है वो रह सकते हैं। और इन टेंट सिटीज़ की भी कैटेगरीज हैं जहाँ पर लोग आकर रह रहे हैं। कई टेंट सिटीज़ बनाई गई हैं, 3 टेंट सिटीज़ हैं जो बनाई गई हैं जिसमें 10,000 तक श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और इन टेंट सिटीज़ को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इन टेंट्स में या तो 4 लोग रह सकते हैं या फिर डोरमेट्रीज बनाई गई हैं जहाँ पर और ज़्यादा तादाद में लोग रह सकते हैं। वहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर की व्यवस्था की गई है। तो टेंट सिटीज़ अंदर से कैसी दिखती हैं अब आपको वो दिखाते हैं, चलिए। तो कुछ इस तरीके से ये चक नानकी जो शहर है, ये इसे शहर बोलें या फिर ये लोकेलिटी बोलें, इसे बसाया गया है। ये कुछ वैसा ही है जब गुरु साहब आए थे इस जगह तो उन्होंने भी चक नानकी के नाम से ही इस नगर को बसाया था। बाद में श्री अनंतपुर साहब इसे नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तरफ से दिया गया। तो जिस तरीके से साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी जब आए तो चक नानकी पिंड बसाया गया, तो वैसे ही अब जो है ऐसे टेंट सिटीज़ जो हैं वो बसाई गई हैं। और आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर साफ सफाई को लेकर हर कोना आपको नजर आएगा और यहाँ पर गीला कूड़ा सूखा कूड़ा के लिए डस्टबिन बाहर अलग से लगाए गए हैं। और ये टेंट सिटीज अंदर से कैसी दिखती हैं वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि हर टेंट को एक नंबर दिया गया है, एक सीक्वेंस नंबर दिया गया है और जो टेंट्स बनाए गए हैं उसमें 4-4 यूनिट्स की जो है वो बेडिंग की गई है। यानी 4 लोग बड़े आराम से इन टेंट्स में जो है वो रह सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि एक आरामदायक स्टे के लिए ये टेंट्स में पर्याप्त इंतजामात किए गए हैं। तमाम जो वर्कर्स हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर रहती है ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आ सके। अब ये टेंट सिटीज़ अंदर से कैसी दिखती हैं ये आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। अगर आप इन टेंट सिटीज़ को देखेंगे यहाँ पर 4 बिस्तर जो हैं वो लगाए गए हैं, कंबल की रात के लिए व्यवस्था है, बाकायदा कुर्सियाँ और टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप देखिए कि अगर किसी महिला को भी यहाँ रहना है, अपने परिवार के साथ भी कोई यहाँ पर आता है तो आराम से वो यहाँ सो सकता है, रात गुजार सकता है। हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर आपको, ड्रेसिंग टेबल की व्यवस्था, और अगर आप आएंगे तो चार्जिंग पॉट्स के लिए आपको यहाँ पर बाकायदा बिजली की व्यवस्था भी दी गई है। अगर कोई यहाँ पर आता है तो हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर उन्हें दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए हैंड वॉश से लेकर वाटर कूलर तक की व्यवस्था जो है वो सबके लिए की गई है। और जिस तरीके से एक होटल का कमरा होता है, अगर आप 2 स्टार 3 स्टार कमरा कोई देखेंगे तो ऐसी ही व्यवस्था आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन जो है वो भी और गीज़र की भी बाकायदा व्यवस्था जो है इन वॉशरूम्स में की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गीज़र्स का भी पूरा इंतज़ाम जो है वो किया गया है, गर्म पानी की व्यवस्था की गई है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो उसके लिए भी बाकायदा फिटिंग जो है वो की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत जो है वो ना महसूस हो। तो इन टेंट सिटीज़ में हर तरीके की सहूलियत, जो बुनियादी एक सहूलियत की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वॉशरूम से लेकर बिस्तर से लेकर बिजली पानी की व्यवस्था जो है, तो रोटी कपड़ा और मकान, उन तमाम व्यवस्थाओं को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हर व्यवस्था आपको इंटेंसिटीज़ में देखने को मिल जाएगी। बिस्तर के लिए आपको गद्दे मिल जाएंगे, आपको कंबल यहाँ पर है, हैंड वॉश की व्यवस्था है और इसके अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, नहाने के लिए उन तमाम चीज़ों की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पानी के लिए वाटर कूलर का इंतज़ाम है। रेडी होने के लिए यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि ड्रेसिंग की भी व्यवस्था, ड्रेसिंग टेबल की गई है। तो कुछ इस प्रकार से ये टेंट सिटीज़ दिखती हैं जहाँ पर 4 लोग बड़े आराम से आकर रह सकते हैं। और ऐसी ही डॉर्मेट्रीज बनाई गई हैं जहाँ 4 से ज़्यादा लोग भी एक टेंट में रह सकते हैं। जैसे संगतें जो हैं वो पूरे पूरे ग्रुप्स में आती हैं तो उन संगतों के लिए भी एक खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साफ़ सफाई को लेकर आप देखेंगे आपको किसी कोने में कहीं पर भी गंदगी या कहीं
पर भी कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ आपको व्यवस्थित रूप से उसी तरह से देखने को मिलेगी। बल्ब से लेकर लाइट से लेकर हर इंतज़ाम आपको देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, आप यहाँ पर फ़ोन चार्ज कर सकते हैं रात को सुकून से, और सुकून से सुबह उठकर जो है वो समागमों का आनंद ले सकते हैं। गुरु साहब की शहादत को समर्पित इन 350 साल को जो एक बार फिर से याद किया जा रहा है, उस शहादत को आप याद करते हुए गुरु साहब को, उनकी शिक्षाओं को बड़े आराम से यहाँ उनका आनंद भी ले सकते हैं। उन शिक्षाओं को अपने साथ ले जाकर अपने जीवन का आधार बनाकर अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं। कैमरामैन प्रेम शंकर के साथ अमृता गर्ग, टेंट सिटी, श्रीनाथपुर साहब।